जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जीवन बड़ा अनमोल है। ये मनुष्य शरीर हरि मंदिर है। इस पे परमात्मा का निवास है। बड़े भाग्य से हमको और आपको मनुष्य शरीर मिला है। सभी धर्म ग्रंथों ने अपनी अपनी भाषा में इसकी बड़ाई, प्रशंसा और इसका क्या महत्व है, इस मनुष्य शरीर की, इस नारायणी शरीर देव मंदिर का, इसका कितनी कीमत है, इसके लिए अपनी अपनी भाषा में संतों और महात्माओं ने गाया है। जब यह मनुष्य शरीर अपने दैनिक दिनचर्या में कामयाब रहता है तो उसी महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके जिस परमपिता परमात्मा प्रभु परमेश्वर ने हमको और आपको इस धरा पर भेजा है, कुछ करने के लिए, कुछ अपने जीवन के लिए, कुछ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, कुछ परिवार, समाज और देश के लिए करने के लिए इस संसार में हम आए हैं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों को करता है, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता इसी मनुष्य शरीर में है। अब हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, किस प्रकार के कर्म को हमको करना चाहिए और कैसे कैसे कर्म जो हमारे शरीर द्वारा, मन, वाणी और शरीर से होता है, उसका कैसा कैसा हमको फल फायदा भोगना पड़ता है। अच्छा किया अच्छा पाया, बुरा करेंगे तो परिणाम उसका बुरा मिलता है। इसलिए हमको और आपको अपने इस महत्वपूर्ण जीवन में, जो इस धरती धरा पर आकर के अच्छे कार्यों को करने के साथ साथ जो इसका मूल उद्देश्य है कि इस अमोलक शरीर में बैठी हुई जीवात्मा जो युगों से अपने उस परम धाम से आकर के इस पंच भौतिक शरीर में बंद है और सोई हुई है, उसको अपने घर वापस जाने का, यानी अपने जो सत्य देश से जहाँ की ये जीवात्मा रहने वाली है, फिर वापस जाने का इसको ध्यान नहीं रहता है। जीवात्मा संसार में इस मनुष्य शरीर में आई और पुनः इसको वापस जाना है। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ हमारा स्थायी देश है और कौन हमारा सच्चा मालिक है, इसका पता लगा करके हमको ऐसे कर्म को करना है। इसी 24 घंटे में, जो जीवन के एक दिन 24 घंटे का होता है, उसमें अपने सारे दैनिक कार्यों को करते हुए माता पिता का सेवा, बच्चों का पालन पोषण, आए गए अतिथियों का सत्कार और साथ ही साथ जो हमारे अधीन पशु पक्षी हैं उनकी सेवा करने के पश्चात इसी 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकाल करके उस परम पिता परमेश्वर को याद करना है जिसने हमको और आपको यहाँ भेजा है, और इस चैतन्य जीवात्मा से चेतन प्रभु का सच्चा रास्ता ले करके
सच्ची प्रार्थना, सच्ची पूजा पाठ करके, ताकि ये जीवात्मा जग जाए और अपने स्वरूप को पहचान ले। जब ये जीवात्मा अपने स्वरूप को पहचान लेगी तभी ये अपने सच्चे मालिक को पहचान सकती है। जब तक इसकी दोनों आँखों के बीच में जहाँ जीवात्मा की बैठक है, जहाँ तीसरी आँख है, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, जिसको दिव्य दर्शन का मार्ग कहते हैं, उस पर जुगों जुगों से काले कर्मों की काई जो लगी हुई है, जिससे जीवात्मा की आँख अपने सच्चे मालिक का दर्शन दीदार नहीं कर पाती है। तो हमको और आपको इस जीवात्मा के द्वारा, इस चेतन आत्मा के द्वारा, चेतन प्रभु का किसी सच्चे राहगीर यानी सच्चे महात्मा महापुरुष से, किसी सच्चे ज्ञानी ध्यानी से सच्चा रास्ता लेकर के इस जीवात्मा को जगाने का काम करना चाहिए। और जीवात्मा का अगर काम जगाने का हमने नहीं किया तो ये मनुष्य शरीर फिर हमको दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है। फिर तो ये कर्मानुसार आगे के भोग योनियों में जा कर के जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मते मरते न जाने कितने युग युग बीत जाएंगे, कितने कल्पों महाकल्पों तक हम चले जाएंगे, लेकिन मनुष्य शरीर फिर दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है, जब तक कि उसकी पुनः यानी फिर दया मेहर नहीं होती है इस संसार में भेज कर के जीवात्मा को जगाने का, तब तक ये मनुष्य शरीर को मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा आपका ये परम कर्तव्य है कि संसार में हम आए हैं और संसार से हमको जाना है। इसलिए संसार में सारे कार्यों को करते हुए अपना जो सच्चा लक्ष्य है, जो परम उद्देश्य है अपना, ये जीवात्मा सदा सदा के लिए जाग करके हमेशा के लिए अपने सत्य देश को यानी अपने निज धाम को यानी अपने अखंड लोक को चली जाए, जहाँ से फिर इसका आना संसार में नहीं होता है। लेकिन हम इसी भूल भलैया में, इसी भूल भरम भटक में पड़े हुए हैं और सच्चे प्रभु का दर्शन दीदार करने के लिए हमने अपने इस अमोलक शरीर में, इस अमोलक समय को लेकर के ऐसे बिता करके यानी खाते पीते सोते जागते इसको ऐसे बिता देते हैं कि अंत में हमारी इस जीवात्मा को जब इस शरीर से निकलना होता है तो उसके हाथ कुछ नहीं आता है। इसलिए महात्माओं का दिशा निर्देश, उनका अगर सानिध्य, उनकी अगर मतलब ये कि सामीप्य उनका मिल जाए और वो सच्चे महापुरुष की दया हमारे ऊपर हो जाए तो हमको ये कार्य करने में बड़ा सुलभ होगा, बड़ा सरल होगा और हम अपने इस असली कार्य को करके परम सत्ता यानी परमात्मा में हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपसे निवेदन और प्रार्थना यही है कि संसार में सारे कार्यों को ये मान करके करें कि रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यहाँ की सारी चीज़ें जो आज हमको चकाचौंध में दिखाई दे रही है, ये सब के सब यहीं पर छूट जाएगी और हमको छोड़ करके चले जाना है। तो अपने बुद्धि और विवेक से हमको हमेशा आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य, इसका जो परम उद्देश्य है वह किस लिए हम यहाँ आए हैं और किस लिए यहाँ से कब हमको जाना है, तो कहाँ जाना है, इस पर बराबर हमको निरंतर चिंतन करना चाहिए। और जब तक जीवात्मा ये जग करके परमपिता परमेश्वर के पास यानी अपने सच्चे मालिक का दीदार दर्शन नहीं करेगी, मालिक के पास नहीं पहुँचेगी, तो सच्चे मालिक का जब तक इसको सानिध्य यानी जब तक इसको दर्शन दीदार नहीं होगा तब तक ये जीवात्मा इसी तरीके से भटकती रहेगी। तो हम और आप सब लोगों का ये कर्तव्य है कि इस चिंतन को अवश्य करें और करके 24 घंटे में अपने जीवन को अच्छे तरीके से सुखद रूप से बिताते हुए
अपना हर समय अच्छे से व्यतीत करते हुए अपने इस जीवात्मा को जागरण करने का, इसको जगाने का कार्य अवश्य करें, जिससे इस धरती पर आने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके और यहाँ से हम इस बंधन से छूट करके अपने उस मुक्ति मार्ग को अपनाते हुए, उस मोक्ष मार्ग को अपनाते हुए हम अपने परम देश को चले जाएं, जहाँ न जन्म है न मरण है, जहाँ निर्विवाद एकदम जीवात्मा अखंड सुख के सागर में हिलोरे मारती है और अपना जीवन बिताती है। तो हम आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि हम लोग अपना अपना आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण अवश्य करें। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मुझे यहाँ कर्म कैसे करने हैं। इसलिए इस पर बारीकी से ध्यान दें और ध्यान दे करके किसी न किसी अच्छे महात्मा की खोज करें, किसी सच्चे संत की खोज करें, जिनकी शरणागति लेकर के हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय गुरुदेव।